हेलो एवरीवन, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो चलिए चलते हैं। हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे स्पोकन इंग्लिश क्लास में। आज हम सीखेंगे सेंटेंस बनाना। आज हम सीखेंगे, स्ट्रक्चर को देखेंगे और सीखेंगे कि एक सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि सेंटेंस बनाने में हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। मैंने पहले की क्लास में भी आपको बता रखा है कि हमें एक सेंटेंस बनाने में सब्जेक्ट का और प्लस हेल्पिंग वर्ब का, और प्लस मेन वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट का ज़रूरत पड़ता है। उसमें हम ये जानते हैं कि हर सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट फर्स्ट में और ऑब्जेक्ट लास्ट में होता ही होता है, ज़रूर होता है। तो हमें कन्फ्यूजन होती है सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में। तो हम सीखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में कन्फ्यूजन ना हो सीखने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। हेलो दोस्तों, ये है हमारा कंप्लीट टेंस, जिसमें आपको इसी के मदद से आपका सेंटेंस पूरा कंप्लीट बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ स्टार्टिंग से। हमने पढ़ा था टेंस के बारे में। टेंस कितने प्रकार के होते हैं तो हम सभी जानते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है हमारा प्रेजेंट टेंस, सेकेंड है पास्ट टेंस एंड थर्ड है हमारा फ्यूचर टेंस। ये हम सभी जानते हैं। और प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर ये तीनों कितने प्रकार के होते हैं तो ये तीनों 4 प्रकार के होते हैं। ये भी 4 प्रकार के होते हैं, ये भी 4 प्रकार के होते हैं, ये भी 4 प्रकार के होते हैं। लेकिन कौन कौन से? तो ये तीनों का सेम ही है। आप एक का याद कर लोगे तो आपको तीनों का याद हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राइट साइड में, लेफ्ट साइड में हमने लिख रखा है। फर्स्ट है हमारा इंडेफिनिट टेंस, सेकेंड है कंटिन्यूअस टेंस एंड थर्ड है परफेक्ट टेंस एंड फोर्थ है हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये प्रेजेंट के लिए, पास्ट के लिए, फ्यूचर के लिए, तीनों के लिए है। अगर आपको प्रेजेंट के लिए बोलना है तो आप इस तरह से बोल सकते हो। ये है हमारा, देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर आप पास्ट के लिए बोलना चाहते हो तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और फ्यूचर के लिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब मैंने यहाँ पे पहले स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया था कि एक सेंटेंस बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बहुत ही आसानी से सेंटेंस में ही मिल जाती है। हमें प्रॉब्लम होती है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब बनाने में। तो यहाँ पे मैंने सारा स्ट्रक्चर भी लिख दिया है, रूल। आप इसे याद कर सकते हैं। मैं याद करने का तरीका भी नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा ही नहीं, मैं पूरी तरह से आपको याद भी करा दूंगा। लेकिन मुझे याद कराने से पहले आपको इसे बढ़िया से समझ लेना है, सीख लेना है एंड थोड़ा बहुत ध्यान में भी रखना है। देखिए, अगर प्रेजेंट का आपको रोल देखना है तो ये देखिए, प्रेजेंट का ये 4 रोल आपका सीधा दिया हुआ है, पास्ट का ये 4 रोल सीधा दिया हुआ है, फ्यूचर का ये 4 रोल सीधा दिया हुआ है। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं? तो जिस अनुवाद के अंत में ता है, ती है, ते है लगा रहे उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। उसी तरह आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भी बोल सकते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं? तो जिस अनुवाद के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं लगा रहे उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अगर उसी तरह आपको कोई पूछ दे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं, तो ये देखिए, पास्ट हमारा ये हो गया और कंटिन्यूअस हमारा ये 2 नंबर में हो गया कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ से आप चले आइए पास्ट टेंस में। ये देखिए, अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं? तो ये देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस, ये देखिए, रहा था, रही थी, रहे थे, लगा रहे अनुवाद के अंत में उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। है ना सिंपल? तो चलिए अब मैं दिखाता हूँ कि
देखिए जिस अनुवाद के अंत इट मीन सेंटेंस बनाना मैं आपको अब सिखाता हूँ 1 by 1 टोटल इस चार्ट के हेल्प से, ताकि आप पूरी तरह से समझ सको। देखिए मैं एग्जाम्पल के रूप में आपसे पूछता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ, इसका हम लोग क्या बनाते हैं? तो मैंने क्या बताया, सेंटेंस के अंत में हमें देखना है। तो यहाँ पे देखिए मैं खाता हूँ, लास्ट में द है लगा हुआ हूँ, तो ये हमारा कौन से कहाँ पे चला गया? तो है लगा हुआ है, तो इट मीन्स हमें समझ जाना है कि प्रेजेंट में है। लेकिन द है लगा हुआ है तो इंडेफिनिट आ गया हमारा, फर्स्ट द है, तो हमारा कौन सा रूल फॉलो करेगा? ये फॉलो करेगा। इट मीन्स V1 या V। हमें यहीं पे ध्यान देना है कि सेंटेंस के अंत में क्या है। तो सेंटेंस के अंत में है लगा हुआ है इट मीन्स प्रेजेंट का। मैं यहाँ पे फिर से इंडिकेट कर देता हूँ, प्रेजेंट सेंटेंस के अंत में है लगा हुआ जरूर आएगा। पास्ट सेंटेंस के अंत में था लगा हुआ जरूर आएगा, और फ्यूचर के सेंटेंस में गा। इट मीन मैं खाऊंगा, मैं जाऊंगा, ये सब सेंटेंस अगर लास्ट में ग लगा रहा है तो वो फ्यूचर का होता है, अगर था लगा रहे तो वो पास्ट का होता है, अगर हैं लगा रहे तो वो प्रेजेंट का होता है। तो यहाँ पे मैं एक सेंटेंस मैंने लिया हूँ एग्जांपल के रूप में। तो आपको ये ध्यान देना है कि ये तो प्रेजेंट का आ गया, और यहाँ पे देखिए हमारे पास 4 रूल हैं। 4 रूल में फर्स्ट है हमारा ता है, सेकेंड है हमारा रहा है, थर्ड है हमारा ये देखिए यहाँ पे चुका है, चुकी है या फिर यह है। ये देखिए मैं यहाँ पे सिंपल थोड़ा सा लिख कर दिखा रहा हूँ आपको। और थर्ड में हमारा से रहा है, फोर्थ में से रहा है। ये 4 को आप ध्यान में रखो सिर्फ। अब यहाँ पे आप एग्जांपल देखो, मैं खाता हूँ, तो हूँ है लगा हुआ या इट मीन्स प्रेजेंट में आ गया, ता लगा हुआ है इट मीन्स इंडिफिनिट में आ गया। यानी फर्स्ट में ये 1 नंबर हो गया हमारा, ये 2 नंबर हो गया, ये 3 नंबर हो गया, ये 4 नंबर हो गया। यहाँ पे भी मैंने नंबर इंडिकेट कर रखा है 1 2 3, और नीचे देखिए यहाँ पे मैंने 4 लिख रखा है। तो चलिए ये तो प्रेजेंट का 1 नंबर का रूल आ गया। यहाँ देखिए सब्जेक्ट V1 या फिर V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो मैं खाता हूँ तो I ate, ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अगर हमें बनाना है मैं खा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, ये हमें सेंटेंस बनाना है। तो ये देखिए पहला तो आपको ध्यान देना है कि लास्ट में है लगा हुआ है, इट मीन्स प्रेजेंट में आ गया। रहा हूँ लगा हुआ है, तो यहाँ देखिए रहा कौन सा है? सेकेंड नंबर। तो सेकेंड नंबर में यहाँ देखिए प्रेजेंट सेकेंड में देखिए EJMR प्लस V4। हम सभी जानते हैं कि V4 इट मीन्स मेन वर्ब के लास्ट में ING जोड़ने पर V4 बनता है। तो इसका क्या होगा? मैं का आई हो गया, आई के साथ हम EJMR लगता है, तो आई के साथ हम यूज एम करते हैं, आई एम ईटिंग, ईट लिखिए ING लास्ट में। ये हो गया हमारा कंप्लीट सेंटेंस। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के रूप में मैंने 2-3 और सेंटेंस ले लिया। नेक्स्ट है मेरा मैं खा चुका हूँ, इट मीन्स देखिए लास्ट में है लगा हुआ है, इट मीन्स प्रेजेंट का हो गया, और चुका हूँ लगा हुआ है। तो यहाँ देखिए परफेक्ट में हमारा क्या है? चुका है, चुकी है, चुके हैं। उसके लिए हमें कौन सा यूज करना है? हैज है प्लस V3। ये देखिए हैज है प्लस V3। तो मैं खा चुका हूँ, तो आई के साथ हम लोग हैव यूज करते हैं, आई हैव। और खा चुका हूँ तो खाना का हम लोग ईट यूज करते हैं। और लेकिन यहाँ पे हमारा V3 है, इट मीन्स यहाँ पे यूज इटेन होगा। इट का V3 वर्ब 3 फॉर्म कौन सा होता है? ईट एट इटेन, ईट एट इटेन। ये देखिए इटेन, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट है वह बाजार गया है, तो है लगा हुआ है, इट मीन्स प्रेजेंट का है। लेकिन यहाँ देखिए गया है या है, तो यहाँ पे देखिए प्रेजेंट में या है कहाँ? ये देखिए या है, यानी हमारा थर्ड परफेक्ट टेंस का ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये सेंटेंस है। उसके लिए हमें
नेक्स्ट है हमारा वह बाजार गया है। तो लास्ट में है लगा हुआ है, इट मीन्स ये प्रेजेंट का सेंटेंस है, लेकिन लास्ट में है कि पहले क्या है, गया, यह है। तो देखिए यहाँ पे आपको प्रेजेंट में चेक करना यह है कहाँ पे लगा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए आप, यह है लगा हुआ, यह है, ये है, ये है। तो ये हमारा कौन सा हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस हो गया। तो हमें इसमें रूल स्ट्रक्चर लगाना है, हैज है प्लस V3, हैज है प्लस V3। तो चलिए हम सेंटेंस में आते हैं। वह बाजार गया है, तो ही के साथ हम लोग हैज यूज करते हैं, ही हैज गॉन, क्योंकि गया का गया इट मीन्स गो मने जाना। तो हमें यहाँ V3 वर्ब थर्ड फॉर्म का हमें यूज करना है, V3। तो गो, वेंट, गॉन, तो ही हैज गॉन टू मार्केट, यहाँ पे आपको लिख देना है। अब नेक्स्ट है हमारा वह 2 दिनों से पढ़ रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा वह 2 दिनों से पढ़ रहा है। तो यहाँ पे देखना है कि रहा है इट मीन्स है, इट मीन्स प्रेजेंट का ये सेंटेंस हो गया, लेकिन 2 दिनों से यहाँ समय दिया हुआ है, या फिर आप देख सकते हैं यहाँ से रहा है लगा हुआ है। तो हमें प्रेजेंट में देखना है से रहा है कहाँ, ये देखिए से रहा है। तो से रहा ये हमारा कौन सा सेंटेंस हो गया, प्रेजेंट, ये देखिए से रहा है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस ये हमारा हो गया। तो यहाँ पे कौन सा रूल लगाना है स्ट्रक्चर, हैज या हैव दोनों में से कोई एक लगाना है, प्लस बीन प्लस V4, या फिर उसके बाद फिर सिंस या फोर, उसके बाद टाइम देंगे। तो चलिए सेंटेंस बनाते हैं। वह 2 दिनों से पढ़ रहा है, इसका क्या हो जाएगा, ही के साथ हम लोग हैज यूज करते हैं, ही हैज, यहाँ पे देखिए प्लस बीन, द हैज बीन, फिर यहाँ V4 लगा हुआ है। तो 2 दिनों से पढ़ रहा है, तो रीड, V4 के लिए हम लोग ING लगाते हैं मेन वर्ब के अंत में, रीडिंग। देखिए सिंस या फोर, तो रीडिंग सिंस या फोर, तो यहाँ पे हम लोग 4 यूज करेंगे। आपको सिंस और 4 का डिटेल में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी मैं आपको सेंटेंस बनाना सिखा रहा हूँ। रीडिंग फॉर 2 दिनों से, 2 डेज, 2 डेज, ये हमारा होगा। ही हैज बीन रीडिंग फॉर 2 डेज, वह 2 दिनों से पढ़ रहा है। अब चलिए मैं ब्लाइंडली आपको एक सेंटेंस ऐसे या यूजुअल जहाँ मन तहाँ से आपको लेकर दिखाता हूँ। देखिए वह बाजार गया था, ये कैसे बनेगा। तो आप चेक करेंगे कि लास्ट में था, यानी कि हमारा पास्ट में सेंटेंस में चला गया। ये देखिए पास्ट में था, मैंने बताया था ना अंत में था लगा रहा है, तो पास्ट में आएगा। गया था, तो ये देखिए फिर था तो पास्ट में चला गया। यहाँ पे देखिए या है, ये देखिए 3 नंबर में आ जाए, यहाँ पे या था, ये थे, यानी हैड प्लस V3। यहाँ पे हमारा इस सेंटेंस का क्या हो जाएगा, ही हैड, यहाँ पे हैड ही है, ही सी इट नेम कुछ भी हो उसके साथ आपका हैड ही यूज होगा। हैड और V3, गो वेंट गॉन, ये देखिए गॉन टू मार्केट, आपको यहाँ पे मार्केट लिख देना। ये देखिए मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब मैं एक और सेंटेंस लिख रहा हूँ। मैं 2 घंटों से पढ़ रहा था। तो आप यहाँ देखेंगे था है, इट मीन्स पास्ट में चला गया, और से रहा है इट मीन्स पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला गया। यहाँ देखिए परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, से रहा था। तो हमारा इसका स्ट्रक्चर क्या है, हैड प्लस बीन प्लस V4, फिर सिंस या फोर। तो यहाँ पे हम लोग क्या बना देंगे, आई हैड बीन रीडिंग, V4 लगा हुआ है इसीलिए मेन वर्ब के अंत में आई नहीं, रीडिंग फॉर 2 आवर। ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसी तरह आपको सेंटेंस बनाना है दोस्तों खुद से। ये हमारा टेंस चार्ट की मदद से, ये देखिए
ये चार्ट आपको पूरी तरह रिमेम्बर कर लेना है, पूरी तरह नोट कर लेना है खुद से बढ़िया से, और ये चार्ट को रिमेम्बर कर लेना है। प्रेजेंट का ये चार्ट हो, पास्ट का ये और फ्यूचर का ये। आप कोई भी एक याद कर लोगे तो आपको ये तीनों याद हो जाएगा, क्योंकि सेम ही है, सिर्फ लास्ट में है था गा, इसी का डिफरेंस आपको मिलेगा। तो ये देखिए, ये कंप्लीट हो गया हमारा टेंस आज का। आप खुद से अनुवाद लो, 20 लो, 10 लो, 20 लो, खुद से अनुवाद बनाओ, फिर देखो कि क्या है आपका इम्प्रूवमेंट। फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसे आप कैसे इजी तरीके से, कैसे आप मिनटों में आप ये पूरे चार्ट को आप याद कर सकते हो, वो सारा मैं कल बताऊंगा। कल आपको मैं ये चार्ट को कम्प्लीटली आपको याद करा दूंगा। चलिए आज के लिए इतना ही, और वीडियो के अंत में मैंने वर्ब लिस्ट भी दे रखा है, आपको याद रखना है, उसे भी याद करना है। आज ज़्यादा नहीं, मिनिमम 10 वर्ड मीनिंग आज मैं दे रहा हूँ, उसे आपको याद कर लेना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाहुबली जैसन सोचा